नमस्कार। पितृपक्ष का ये समय चल रहा है और ये हमें अपने पूर्वजों से, अपनी जड़ों से जोड़ने का एक बहुत ही खास मौका होता है। बिल्कुल। उनकी यादें ताज़ा होती हैं, उनके प्रति एक सम्मान का भाव आता है। हाँ, और आज हम इसी पितृपक्ष के दो विशिष्ट दिनों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, तृतीया और चतुर्थी श्राद्ध पर। जी, हमारे पास एक स्रोत है जिसमें इन तिथियों से जुड़े जो रीति रिवाज हैं, उनकी मान्यताएं हैं, उनका महत्व है, काफ़ी विस्तार से बताया गया है। अच्छा। तो कोशिश यही रहेगी कि स्रोत की जो बातें हैं उन्हें हम सरल तरीके से समझें और समझाएं। बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये तृतीया और चतुर्थी श्राद्ध, मतलब ये हैं क्या आखिर? स्रोत क्या कहता है इनके बारे में? देखिए, स्रोत बिल्कुल साफ बताता है कि ये उन पितरों के लिए खास तिथियां हैं जिनका देहांत मतलब स्वर्गवास हिंदू कैलेंडर की तृतीया या फिर चतुर्थी तिथि को हुआ था। अच्छा, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, सी तिथि पर श्राद्ध। लेकिन स्रोत में एक और बात थी कि कभी-कभी ये दोनों तिथियां एक ही दिन पड़ जाती हैं। ये कैसे होता है? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। ये असल में पंचांग की गणना पर निर्भर करता है। देखिए, तिथि का समय सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक होता है ना। हाँ। तो कभी-कभी क्या होता है कि एक तिथि दिन में ही शुरू होकर उसी दिन खत्म हो जाती है और दूसरी तिथि भी उसी कैलेंडर वाले दिन पर आ जाती है। अच्छा। तो स्रोत के हिसाब से ऐसा ही हो रहा है 10 सितंबर 2025 बुधवार को। उस दिन तृतीया और चतुर्थी दोनों तिथियों का श्राद्ध एक साथ किया जा सकता है। ओहो, ये तो बहुत काम की जानकारी है, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके पितरों का देहावसान इन दोनों तिथियों पर हुआ हो। जी बिल्कुल, उनके लिए सुविधाजनक हो जाता है। अब आते हैं इनके महत्व पर। मतलब ये श्राद्ध करना इतना जरूरी क्यों माना गया है? स्रोत क्या कहता है? इसका मकसद क्या है? देखिए, स्रोत इसे सिर्फ एक रस्म या परंपरा नहीं मानता, इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। मान्यता यह है कि इस दिन अगर हम श्रद्धा से श्राद्ध करें, तर्पण करें, पिंडदान करें, तो इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, सद्गति मिलती है, उनकी जो आगे की यात्रा है वो आसान हो जाती है। आत्मा की शांति और सद्गति। क्या स्रोत ये भी बताता है कि ये होता कैसे है? मतलब हमारे कर्म कांड से उन तक ये लाभ कैसे पहुंचता है? स्रोत का इशारा इस तरफ है कि ये जो श्राद्ध कर्म है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं एक आध्यात्मिक पुल बनाते हैं। अच्छा, एक ब्रिज जैसा। हाँ बिल्कुल। हम जो जल, तिल या अन्न पिंड के रूप में अर्पित करते हैं ना, वो सूक्ष्म जगत में पितरों को एक तरह की ऊर्जा या तृप्ति देता है। और ये चीज उन्हें किसी भी तरह के अधूरेपन या अतृप्ति के भाव से मुक्त होने में मदद करती है। इससे उनकी आत्मा को एक संतुलन मिलता है और कुछ मान्यताओं के अनुसार वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हुआ पितरों के लिए इसका लाभ। लेकिन जो लोग ये श्राद्ध करते हैं, मतलब वंशज, उनके लिए स्रोत में क्या बताया गया है? उन्हें क्या फल मिलता है? हाँ, इस पर भी स्रोत काफी जोर देता है। कहता है कि जो वंशज पूरी श्रद्धा और ठीक विधि से श्राद्ध करते हैं, उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं। अच्छा। और उनकी ये खुशी, ये प्रसन्नता ही आशीर्वाद बनकर वंशजों पर बरसती है। और ये सिर्फ मन की शांति वाला आशीर्वाद नहीं है। तो फिर कैसा आशीर्वाद? स्रोत के अनुसार इससे वंश की वृद्धि होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है और जो आने वाली मुश्किलें या बाधाएं होती हैं वो भी दूर होती हैं। एक तरह से ये पितरों का अपने परिवार के लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। वंश वृद्धि, सुख समृद्धि, बाधा निवारण। वाह, ये तो मतलब पितरों के आशीर्वाद का बहुत ही ठोस रूप लगता है। अच्छा, स्रोत ने कोई खास तारीख भी बताई थी शायद श्राद्ध के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। जिस स्रोत की हम बात कर रहे हैं उसमें साफ साफ लिखा है 10 सितंबर 2025 दिन बुधवार। 10 सितंबर 2025 बुधवार। हाँ, और स्रोत के मुताबिक पंचांग की गणना यही कहती है कि उस दिन तृतीया और चतुर्थी तिथि दोनों ही पड़ रही हैं, इसलिए वो एक संयुक्त श्राद्ध दिवस होगा। ठीक है, तो तारीख स्पष्ट हो गई, 10 सितंबर 2025। अब सवाल उठता है जगह का। श्राद्ध कर्म करें कहाँ? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत इसमें कई विकल्प देता है। सबसे आसान और सामान्य तो यही है कि अपने घर पर ही कोई साफ सुथरी शांत जगह चुन ले। घर पर। हाँ, और अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी के किनारे श्राद्ध करना भी बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि नदियां पवित्रता और प्रवाह का प्रतीक है ना। सही बात है। नदियों के अलावा क्या कुछ खास तीर्थ स्थानों का भी जिक्र है? बिल्कुल है।
स्रोत कुछ तीर्थों का नाम लेता है जो श्राद्ध कर्म के लिए बहुत ही पुण्यदायी माने जाते हैं। इनमें काशी यानी वाराणसी, गया जी बिहार में और हरिद्वार ये प्रमुख हैं। हाँ, ये तो हैं ही, श्राद्ध के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, इन जगहों का अपना एक विशेष महात्म्य है। माना जाता है कि यहाँ किया गया श्राद्ध कई गुना ज्यादा फल देता है। आपने काशी का नाम लिया, क्या स्रोत काशी में भी किसी खास जगह पर जोर देता है? हाँ, देता है। स्रोत में काशी में जो पितृकुंड है उसका खास तौर पर जिक्र किया गया है। उसे बहुत पवित्र और शक्तिशाली जगह बताया है। पितृकुंड? जी, स्रोत कहता है कि ये जगह माँ गंगा की पवित्रता और पितरों के लिए जो हमारी श्रद्धा है उन दोनों का संगम स्थल है। और ऐसी गहरी मान्यता है कि पितृकुंड पर अगर विधि से श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान किया जाए तो पितरों को सीधे मोक्ष का रास्ता मिलता है। अच्छा। इसीलिए काशी में श्राद्ध के लिए ये जगह बहुत बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। गंगा और श्रद्धा का संगम, ये कल्पना ही बड़ी शांत है। तो पितृकुंड का महत्व समझ आया। अब एक बार फिर पक्का कर लेते हैं कि ये जो श्राद्ध है ये किन पितरों के लिए किया जाना चाहिए? जैसा हमने शुरू में कहा था और स्रोत भी यही दोहराता है कि तृतीया श्राद्ध उनके लिए जिनका देहांत तृतीया तिथि को हुआ और चतुर्थी श्राद्ध उनके लिए जिनकी मृत्यु चतुर्थी तिथि को हुई थी। और अगर तिथि पता ना हो तो? अगर तिथि पता ना हो तो फिर अमावस्या, खासकर सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध करने का विधान है। पर अभी हम इन विशेष तिथियों तृतीय और चतुर्थी की बात कर रहे हैं। ठीक है। और श्राद्ध करते समय मतलब पितरों की पहचान कैसे पक्की हो, क्या ध्यान रखना होता है? हाँ, ये जरूरी सवाल है। स्रोत इस पर साफ निर्देश देता है। जब श्राद्ध करते हैं, खासकर जब तर्पण या पिंडदान कर रहे हों, तो उन पितरों का नाम और गोत्र स्पष्ट रूप से बोलना जरूरी है जिनके लिए ये कर्म हो रहा है। नाम और गोत्र दोनों? जी, नाम और गोत्र। गोत्र मतलब जो हमारा मूल वंश या कुल होता है, ये पितरों की पहचान का एक अहम हिस्सा है। नाम और गोत्र सही बोलने से ये पक्का होता है कि हम जो भी अर्पित कर रहे हैं वो उन्हीं पितरों तक पहुंचे जिनके लिए हम कर रहे हैं। नाम और गोत्र का स्पष्ट उच्चारण, ये बात ध्यान रखने वाली है। अब आते हैं असल प्रक्रिया पर। श्राद्ध करने की विधि क्या है, स्रोत में कैसे बताया गया है, जरा इसे क्रम से समझते हैं। जरूर। स्रोत एक पूरी व्यवस्थित विधि बताता है। सबसे पहला कदम है शारीरिक और मानसिक शुद्धि। शुद्धि यानी सुबह स्नान करके साफ धुले हुए कपड़े पहनना और साथ ही मन को भी शांत रखना, उसमें श्रद्धा का भाव रखना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, शुद्धि हो गई। उसके बाद आता है संकल्प लेना। संकल्प एक तरह का वचन या इरादा जाहिर करना है। अच्छा। इसमें जो श्राद्ध कर रहा है वो ये स्पष्ट करता है कि मैं इस जगह पर इस समय इन पितरों के लिए नाम और गोत्र के साथ और इस उद्देश्य से, जैसे उनकी तृप्ति और सद्गति के लिए, ये श्राद्ध कर्म कर रहा हूँ। ये मन से और बोलकर की जाने वाली घोषणा है जो कर्म को एक दिशा देती है। समझ गया। संकल्प से उद्देश्य साफ हो गया। इसके बाद तर्पण की बात आती है। उसका क्या महत्व है और वो कैसे करते हैं? तर्पण का मतलब ही है तृप्त करना। स्रोत बताता है कि इसमें हाथ में कुश लेते हैं। हाँ। वो एक पवित्र घास होती है ना? हाँ, कुश घास। जी, तो कुश, काले तिल और जल लेकर पितरों का नाम और गोत्र बोलते हुए उन्हें जल चढ़ाया जाता है। तिल का क्या महत्व है? मान्यता है कि तिल भगवान विष्णु के पसीने से निकले हैं और पितरों को बहुत प्रिय हैं और जल के जरिए वो तृप्त होते हैं। ये एक तरह से उनके प्रति हम अपना आभार और सम्मान जताते हैं। कुश, तिल और जल, हर चीज का अपना मतलब है। तर्पण के बाद आता है सबसे अहम हिस्सा, पिंडदान। स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? हाँ, पिंडदान तो श्राद्ध का बिल्कुल केंद्र है। स्रोत के अनुसार इसमें पके हुए चावल, गाय का घी और काले तिल, इनको मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं। इन्हीं को पिंड कहते हैं। अच्छा, चावल, घी और तिल के पिंड। जी। फिर इन पिंडों को मंत्र पढ़ते हुए पितरों को अर्पित किया जाता है। इसके पीछे सोच ये है कि ये पिंड पितरों को उनके सूक्ष्म शरीर में पोषण देते हैं, उनकी भूख प्यास मिटाते हैं और उनकी आगे की यात्रा में मदद करते हैं। ये एक तरह का सांकेतिक भोजन है जो हम उन्हें अर्पित करते हैं। मतलब ये सिर्फ प्रतीक नहीं, उनके लिए वाकई एक तरह का सूक्ष्म पोषण है। अच्छा, पिंडदान हो गया। जी। फिर क्या करते हैं? पिंडदान के बाद स्रोत बताता है कि ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। किसी योग्य अच्छे आचरण वाले ब्राह्मण को बुलाकर आदर से भोजन कराना होता है। इसका क्या कारण है?
ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणों के माध्यम से जो भोजन और सम्मान हम देते हैं वो पितरों तक पहुंचता है। इस कर्म में ब्राह्मण को पितरों का प्रतिनिधि माना जाता है। प्रतिनिधि, ठीक है। और इस पूरी विधि का आखिरी चरण क्या है? आखिरी चरण है दान। स्रोत कहता है कि अपनी श्रद्धा और जितनी अपनी क्षमता हो उसके अनुसार दान करना चाहिए। दान में क्या क्या दे सकते हैं? इसमें अन्न हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, जूते चप्पल, छाता, तांबे का कोई बर्तन या फिर दक्षिणा यानी पैसे भी हो सकते हैं। दान से ये पूरा कर्म संपन्न होता है और करने वाले के पुण्य बढ़ते हैं। ये श्राद्ध कर्म के पूरा होने का संकेत है। ये तो पूरी विधि काफी विस्तृत है और हर कदम का अपना महत्व है। श्रोत में एक और बात पर जोर दिया गया था कि ये सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक अनुभव, एक आत्मिक संवाद है। ये क्या चीज है? इसे कैसे समझें? ये असल में इस पूरी प्रक्रिया का आप कह सकती हैं सार है, दिल है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि पितृपक्ष और श्राद्ध कर्म सिर्फ मशीन की तरह किए जाने वाले काम नहीं है। ये अपने पूर्वजों के साथ एक गहरे लेवल पर जुड़ने का, उनसे एक तरह का आत्मा का संवाद करने का मौका है। आत्मिक संवाद सुनने में बहुत गहरा लग रहा है। स्रोत इसे कैसे समझाता है? स्रोत का भाव ये है कि जब आप तर्पण करते हुए जल दे रहे हैं या पिंडदान कर रहे हैं, तो आप सिर्फ वो चीजें नहीं दे रहे, आप उस काम में अपनी भावनाएं मिला रहे हैं, अपनी यादें, अपने पुरखों के लिए कृतज्ञता, प्यार, सम्मान, ये सब भाव उसमें जोड़ रहे हैं। अच्छा। ये एक खामोश बातचीत है जो दिल से होती है। ये महसूस करने का वक्त है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे एक पूरी परंपरा है, एक पूरा वंश है। बिल्कुल, ये बात बहुत जरूरी है। क्रिया को भावना से जोड़ना, सिर्फ विधि पूरी नहीं करनी, उसे महसूस भी करना है। एकदम सही कहा आपने। स्रोत में एक लाइन है जो इस भाव को बहुत खूबसूरती से बताती है। हम जो हैं वो उन्हीं के आशीर्वाद का परिणाम है। वाह, हम जो हैं वो उन्हीं के आशीर्वाद का परिणाम है। जी, ये लाइन हमें याद दिलाती है कि हमारा होना, हमारी पहचान, हमारे संस्कार, ये सब कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों से जुड़े हैं। तो श्राद्ध कर्म उस जुड़ाव को मानने का, उनके योगदान के लिए शुक्रिया कहने का और उस विरासत को सम्मान देने का एक तरीका है। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। हम जो हैं वो उन्हीं के आशीर्वाद का परिणाम है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी विरासत को कैसे जी रहे हैं। अच्छा, स्रोत में एक सेवा की जानकारी भी थी, वाराणसी डिवाइन सर्विसेज के बारे में। उसे हम अपने श्रोताओं को कैसे बताएं? हाँ, वो जानकारी स्रोत में है। उसमें बताया गया है कि कई बार लोग अलग अलग वजहों से, मान लीजिए सेहत ठीक नहीं है या बहुत दूर रहते हैं या वक्त नहीं निकाल पाते, तो वो खुद काशी जाकर पितृकुंड पर श्राद्ध नहीं कर पाते। हाँ, ये होता है कई लोगों के साथ। जी, तो ऐसे लोगों के लिए वाराणसी डिवाइन सर्विसेज जैसी कुछ संस्थाएं हैं जो एक विकल्प देती हैं। स्रोत के मुताबिक ये संस्थाएं यजमान की तरफ से काशी के पितृकुंड पर पूरी विधि विधान के साथ श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करवाने की सेवा देती हैं। और उनसे संपर्क करने का तरीका भी बताया है। जी, स्रोत में लिखा है कि इन सेवाओं की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप या उनकी वेबसाइट से संपर्क किया जा सकता है। पर यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम ये जानकारी सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये हमारे स्रोत में लिखी थी। हाँ, ये जरूरी है। हम किसी सेवा का प्रचार नहीं कर रहे हैं, नहीं उसकी सिफारिश कर रहे हैं। ये सिर्फ एक सूचना है जो स्रोत में मौजूद थी। बिल्कुल, ये पारदर्शिता जरूरी है। ये सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी का जिक्र है। तो हमने आज तृतीया और चतुर्थी श्राद्ध से जुड़े कई अहम पहलुओं पर स्रोत के आधार पर काफी विस्तार से बात की। हाँ, हमने समझा कि ये तिथियां किन के लिए महत्वपूर्ण है, इनका आध्यात्मिक महत्व कैसे पितरों की सद्गति और वंशजों की तरक्की से जुड़ा है। श्राद्ध कब और कहाँ करना ठीक है, काशी के पितृकुंड जैसे खास स्थानों का क्या महत्व है, और श्राद्ध की पूरी विधि क्या है, जिसमें संकल्प से लेकर दान तक हर कदम शामिल है। जी, और शायद सबसे जरूरी बात जो निकल कर आई वो ये है कि ये सब सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं है। ये अपने पूर्वजों के साथ एक गहरा भावनात्मक और आत्मिक रिश्ता बनाने का, उनकी यादों को संजोने का और उनके आशीर्वाद को महसूस करने का एक बहुत ही कीमती अवसर है। निश्चित रूप से ये पूरी बातचीत हमें पितृपक्ष के गहरे मतलब और हमारी जिंदगी में उसकी जगह को समझने में मदद करती है। ये सिर्फ गुजरे हुए कल को याद करना नहीं है, बल्कि आज और आने वाले कल को भी दिशा देने वाला है। तो इस गहरी चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो स्रोत के भाव से ही जुड़ा है।
जब हम इन रस्मों, पितरों के आशीर्वाद और इस आत्मिक संवाद के महत्व के बारे में सोचते हैं, तो ये सोचना भी जरूरी है कि हम अपने पूर्वजों से मिली इस विरासत को, चाहे वो संस्कार हो, मूल्य हो या सिर्फ उनकी यादें, अपने आज के जीवन में, अपने कामों में कैसे सार्थक बना सकते हैं। ये परंपराएं हमें अपने अतीत से तो जोड़ती ही हैं, पर ये हमें अपने आज को ज्यादा जिम्मेदारी और कृतज्ञता से जीने के लिए कैसे प्रेरित कर सकती हैं? बहुत गहरा सवाल है, और शायद यही सवाल परंपरा को जिंदा रखने और उसे अपने लिए मायने देने की चाबी है। चलिए, स्रोत में दिए गए समापन मंत्रों के साथ आज की इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। ओम पितृभ्यः नमः। हर हर महादेव। Become part of our family today. Subscribe to Varanasi Divine Services and connect with the energy